नमस्कार। हमारे लोकतंत्र में हमेशा से पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि प्रतिपक्ष कमजोर हो गया तो जो सरकार सत्ता में है उससे सवाल और जवाब कौन पूछेगा? या तो जनता या प्रतिपक्ष की जो मजबूत पार्टी होगी वो। लेकिन यदि लोकतंत्र की सारी संस्थाएं यदि कमजोर पड़ने लगे और प्रतिपक्ष भी कमजोर पड़ने लगे तो भला सत्ता में रही सरकार से सवाल कौन पूछेगा? यदि सवाल पूछने का यदि दौर खत्म हो जाए तो क्या ये लोकतंत्र जिंदा रहेगा? आपका जवाब हो सकता है नहीं, लेकिन इसका जवाब हमें ढूंढना होगा, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं वहां पर वो जनता के लिए जवाबदेह हैं। लेकिन मौजूदा हालात में प्रतिपक्ष की पार्टियां इतनी कमजोर सी हो गई हैं कि उनके पास जरूरी मुद्दों पर प्रश्न उठाने के लिए ना कोई परसेप्शन है और ना कोई सुचारू रूप से एक नीतिगत लीडरशिप, क्योंकि सभी अपने हितों को साधने में बिजी हो गए थे। यदि वो ईमानदारी की राजनीति करते तो आज राजनीति का जो परिदृश्य होता वो काफी बदला होता, क्योंकि राजनीति में हमेशा इस बात को ध्यान में रख के राजनीति नहीं करनी चाहिए कि उसमें आपके हितों का भला हो। राजनीति में नीतियां ऐसी बनानी चाहिए जिससे राष्ट्र का भला हो, राज्य का भला होगा। इसलिए इसको राजनीति कहा जाता है, क्योंकि आपकी नीतियां राज्य के अनुरूप हों, उसके विकास के लिए, उसमें रहने वाले लोगों के विकास के लिए हो, न कि आप अपनी सत्ता के लिए उन नीतियों का प्रयोग करें। तो जब कहीं भी चेक एंड बैलेंस रहता है तो वहां तीन चीजें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। एक होती है अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी। उसमें उसको पता रहता है, जो भी उस पद पे बैठा होता है, कि मेरे पीछे कोई खड़ा है जो मेरे पे नजर जमाए पड़ा कि यदि मुझसे कहीं भी गलती हुई तो मैं जवाबदेह होऊंगा। इसका काम कौन करेगा? या तो प्रतिपक्ष में जो पार्टी है या जनता। और जनता के ही जनादेश से लोग वहां तक पहुंचे हैं। और यदि ये जनता सवाल पूछना बंद कर देगी तो भला ये लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? हम भारत की जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है। यहां पे हमेशा से वाद का वो रहा है कि हर कोई जो राजा हो या उस पद की गरिमा को मेंटेन कर रहा हो उससे सवाल पूछ सकता है। इसलिए हमें अपने सनातन धर्म की परंपरा को बरकरार रखना है और ये सवाल पूछना होगा। इसलिए राजनीति में भी अच्छे दलों का होना जरूरी है। तो जब अच्छे दल रहेंगे तो राजनीति फलेगी और फूलेगी और परिष्कृत होगी। इसके लिए शिक्षित लोग राजनीति में पहुंचें और उनका उद्देश्य होना चाहिए कि राजनीति को और परिष्कृत करें, कि जो लोग जिन्होंने आपको चुन के भेजा है वो उनके हितों की रक्षा हो, वो आप पे गौरवान्वित महसूस करें। और हम जिस भारत के लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में बैठे हैं, उसकी भी गरिमा बरकरार रहे और हमारा देश हमेशा संवर्धित रहे, विकास के मार्ग पर हमेशा प्रशस्त रहे। क्योंकि हम फक्र करें कि हम भारतीय हैं। भारतीय की जो सनातन परंपरा है उसको जीवंत बनाएं, विकास के मार्गों पर हम बढ़ें और अपने देश के हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक विकास का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक विकास का क्षेत्र हो, सामाजिक विकास का क्षेत्र, उसमें हम हमेशा अव्वल रहें। ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। और जब ये प्रयास
कहां से होगा? जब राजनेता अपने धर्म का पालन करेंगे और वो राजनीति को इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे जिससे राजनीति परिष्कृत हो। जय हिंद।